और संतों में खुशी जो है वो देखी जा रही है। आनंदम धाम के पूज्य गुरुदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश्वर महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी रिपब्लिक भारत पर। महाराज जी, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। जय श्री राधे जी। काशी, अयोध्या, मथुरा ये तीनों भारत की आत्मा हैं और 145 करोड़ भारतीयों और समस्त सनातनियों की आत्मा है भगवान राम, कृष्ण और भगवान भोलेनाथ। और राम राज्य की सबसे बड़ी जो परिभाषा हम जानते हैं उसमें यह है कि निःशुल्क उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क अविलंब न्याय। परंतु राम मंदिर में जो न्याय 492 वर्षों के बाद आया, अब मुझे लगता है 492 दिन भी नहीं लगेंगे और सुंदर न्याय व्यवस्था के तहत भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में यह जो सर्वे का एक याचिका स्वीकार किया गया है, यह जीत हार का विषय नहीं है। यह पूरे 145 करोड़ और समस्त सनातनियों के लिए एक आनंद का विषय है कि आक्रांताओं ने जो कार्य किए हुए हैं अब वो चिन्ह मिटेंगे और भारत की आत्मा, भारत की सनातन संस्कृति और भारत का पौराणिक धर्म का उदय होगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये पूरे और पूरे भारत के लिए और पूरे सनातन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद क्या दें, न्यायपालिका बहुत सुंदर काम कर रही है और ये भारतीयों के लिए और सनातनियों के लिए बहुत आनंद का विषय है। हम बहुत जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि का न्याय पाएंगे। जी बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, बात तो यही है ना, हर कोई चाहता है कि सच सामने आए। बिल्कुल सच सामने आए और ये सच सर्वे से ही सामने आएगा। बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि जो लोग सच को सामने लाने से, सत्य को सामने आने देने से रोकते हैं, न तो भारतीय हो सकते हैं, न वो सनातनी हो सकते हैं, न वो धार्मिक हो सकते हैं। निश्चित तौर पर वो लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे युगों में आपने देखा होगा वो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, परंतु न्याय और धर्म समस्त मानवों के लिए है और आज सबको आनंदित होना चाहिए। सत्य आ रहा है। जो चीज़ें मिटाई गईं, जो चीज़ें बर्बाद की गईं, भारत के सनातन संस्कृति के, धर्म के, भारतीय भगवान श्री कृष्ण, राम और भगवान शिव के उन प्रतीकों को मिटाया गया। अब उनके वापस आने का समय है, सत्य को सामने आने का समय है। किसको चिढ़ हो सकती है इससे? और जिसको भी चिढ़ होगी, आप समझ लीजिए वो भारतीय नहीं हो सकते, सनातन, वो मानव भी नहीं हो सकते जिनको इससे चिढ़ होगी। सत्य सामने लाने का दायित्व मनुष्य के ऊपर ही है और ये बहुत बड़ा दिवस है और सबके लिए बहुत बड़ा दिवस है और सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से अब हम इसे पाने जा रहे हैं। न्याय अगर सही होगा तो प्रत्येक भारतीयों के लिए, मनुष्य के लिए आनंद का विषय होगा। अन्यायपूर्ण राज्य में और राष्ट्र में कोई नहीं रहना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा हुई है और मैं तो मथुरा वृंदावन से हूँ। इतना आह्लाद है, इतना आनंद है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया है और अब वो सत्य जब सामने आएगा तो सारी दुनिया पुनः सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करेगी और ये सनातन धर्म मानव धर्म है। यह बहुत जल्दी स्टेब्लिश्ड हो जाएगा। यकीन मानिए, पूरी दुनिया धीरे धीरे सनातन संस्कृति को मानेगी क्योंकि यह मानवता, प्रेम, आनंद और स्ट्रेस फ्री जीवन का एकमात्र तरीका है, एकमात्र पथ है।